वेलकम बैक। चीन ने जंग-ए-अजीम दोम में फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। फौजी परेड में फजाइया, बहरिया और बड़ी फौज से वाबस्ता मर्द व खवातीन फौजियों ने सदर शी जिनपिंग को वलवला अंगेज अंदाज से सलामी पेश की। जदीद तरीन बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। सदर ने जंग-ए-अजीम दोम में हिस्सा लेने वाली चीनी फौजियों से मुलाकात की, उनकी खिदमत को सराहा। कहा फौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री कुव्वत में तब्दील किया जाए, इंसानियत को जंग या अमन में से एक को चुनना होगा। जापान पर फतह की तकरीब, चीन में तारीख की सबसे बड़ी परेड, दुनिया को असल ताकत दिखा दी। बीजिंग के तारीखी तियानमेन स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड मुनक्किद हुई। जदीद हथियारों समेत तवील फासले तक मार करने वाले बैनुल बर्रे आज़मी न्यूक्लियर हथियारों की नुमाइश की गई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जंग-ए-अजीम दोम में जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर फौजी दस्तों का मुआयना किया और इनका हौसला बढ़ाया। जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट भी किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत 26 मुमालिक के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। चीनी सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया। परेड से खिताब में कहा इंसानियत को जंग या अमन में किसी एक का इंतखाब करना होगा। हम माजी की मुसीबत कभी किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। दुनिया को खबरदार करते हुए कहा चीनी कौम की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। परेड के इख्तिताम पर 80,000 फाख्ताएं उड़ाकर जंग के हीरोज को खराज अकीदत पेश किया गया। हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े गए। चीनी सदर ने मेहमानों को इशारा दिया। दूसरी जंग-ए-अजीम के खात्मे के 80 साल मुकम्मल होने पर चीन में शानदार परेड हुई। चीनी सदर, रूसी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान एक साथ परेड में शरीक हुए। चीनी सदर शी जिनपिंग, पुतिन और शहबाज शरीफ एक साथ परेड में दाखिल हुए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को परेड में मदऊ नहीं किया गया। ताकतवर मुमालिक के रहनुमाओं के साथ वजीर आजम की मौजूदगी पाकिस्तान की खित्ते में बढ़ती अहमियत का सबूत है। Some of the veterans of the war of resistance were given their own viewing spots. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम लगा दिया। चीन के जापान के खिलाफ जंग में फतह के 80 साल पूरे होने पर सदर शी जिनपिंग के नाम पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पुतिन और किम जोंग उन को मेरी जानिब से नेक ख्वाहिशात पहुंचा दी। सदर शी जिनपिंग तस्लीम करें, अमेरिका ने गैर मुल्की हमला आवर को शिकस्त देने में मदद की थी। चीन को अपनी फतूहात का सेहरा अमेरिका को भी देना चाहिए। शी जिनपिंग और चीनी अवाम को मुबारकबाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिकियों ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से चीन को आज़ादी दिलाई। बहुत से अमेरिकियों ने चीन की आज़ादी की जंग में जानें कुर्बान की। I have learned things that will be very interesting. I think in the next few days you'll find out. We're going to see what happens. We're going to see what they do. I'm watching it very closely. Last week they lost 7,313 soldiers. I want to see it. भारत की सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारत मुसलसल हाई कमीशन के जरिए फ्लड वार्निंग जारी कर रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने नए सैलाबी अलर्ट से आगाह किया। चनाब में अखनूर के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया, जिससे चीफ सेक्रेटरीज और चेयरमैन एनडीएमए को आगाह कर दिया गया। चेयरमैन इरसा, डीजीपीडीएमए पंजाब और चीफ इंजीनियर वाबडा को भी आगाह कर दिया गया। भारत की जानिब से छोड़ा गया रेला पाकिस्तान पहुंच गया। दरियाए चनाब में फिर सैलाब आ गया। हेड मराला के मकाम पर पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड मराला पर पानी का बहाव 5,31,000 क्यूसेक, जबकि खानकी के मकाम पर बहाव 3,67,000 क्यूसेक है। कादराबाद बैराज पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है।
पंजाब बदस्तूर खौफनाक सैलाब की लपेट में है। रावी, चनाब और सतलुज के बेकाबू रेले सब कुछ बहा ले जा रहे हैं। खेत उजड़ गए, बस्तियां डूब गईं, माल मवेशी भी पानी की नजर हो गए। किसान अपनी आंखों के सामने जिंदगी की जमा पूंजी डूबते देखने पर मजबूर हैं। पंजाब के दरियाई इलाके सैलाब के घेरे में, रहने को घर रहा न कमाने का आसरा, फसलें तबाह, हर सू पानी और बेबसी। ना सारे घर बचन, रोंदे बेटे से ना दाना है, ना पक्का है, ना अट्टा है। हमारे जो फसलें हैं सारे ज़ेरे आब आ गए हैं। हमारे माल मवेशी बच्चे महफूज जगह पर नहीं पहुँचे, हम परेशान हैं। कसूर में कंगनपुर के मकाम पर दरियाए सतलुज के रेले ने कई देहात डबो दिए, कई एकड़ फसलें दरिया बुर्द हो गईं। ये जो हजारों एकड़ जमीन है ये बिल्कुल नुकसान पहुंचा चुका है पानी उनको। वो जो हजारें खूह हैं, जो पानी निकालने वाले इंजन वगैरह मोटरें हैं, वो ज्यादा नुकसान हो चुका है लोगों का। सारे आपदे तहत बेचारे आप बेचारे आपदा वैल वक्त करते पैन सारा कोशिश और था इतने कोई चीज नहीं आई पाई जाना, ना कोई थे ऐसी ना कोई चीज नहीं आई हुकूमत की तरफों। कमालिया में भी सैलाब ने फसलों को बर्बाद कर दिया, मकानात मुनहदिम हो गए, मुतासरीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। घर डिग गए ने, कोई रेस्क्यू वाले कोई चीज नहीं, को खाने पीने तक या कोई इंतजाम किया होवे, या कोई उत्तुला आंदा तो भी रेस्क्यू वाले खा के ते अल्लाह वेली होंदे ने, या गड्डियां बजा बजू के ते अगा पिछा जी टुरे खड़े। दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब ने जिला बहावलनगर की 150 किलोमीटर दरियाई बेल्ट की 1 लाख से जायद आबादी को मुतासिर किया है। लोग खेमों में पनाह गुज़ीन हैं। दरियाए चनाब का पानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में तबाही मचा रहा है। मुताद्दिद मकानात गिर गए, कई इलाके डूबे हुए हैं, जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं। ओकाड़ा में सैलाब से 133 मौजाजात और 1.5 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई है। 11,000 अफराद और 2,543 मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। पंजाब के दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। करंट सिचुएशन से हमें अपडेट कर रहे हैं। हेड मराला पर मौजूद है आमिर भट्ट, जंग में कमर जमान मौजूद हैं और मुल्तान में अहमद अली मौजूद है। सबसे पहले रुख करेंगे हेड मराला का। आमिर भट्ट बताइएगा, इस वक्त बताया जा रहा है कि भारतीय आबी जारहियत के बायस हेड मराला के मकाम से 5,39,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह कितनी है इस वक्त? जी बिल्कुल, भारत आबी जारहियत से बाज ना आया। भारत ने एक रुतबा फिर पानी का बड़ा रेला जो ना छोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हेड मराला के मुकाम के ऊपर, हेड मराला बैराज के ऊपर। इस वक्त जो पानी का बहाव है वो 5,49,737 क्यूसिक है, जबकि पानी का जो अखराज है वो 5,48,237 क्यूसिक है। और इसी तरीके से पानी जो है इसकी सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पानी जो है इस वक्त जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है। और इसी तरीके से दरियाए जम्मू तवी में और दरियाए मलावर तवी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और जो हालिया जो बारिशें हो रही हैं, ये जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में और बलाई इलाका जात में यहाँ पर होने वाली बारिशों से जो सियालकोट में से गुजरने वाले जो नदी नाले हैं उनमें भी तुगयानी का खदशा हो चुका हुआ है। अब जिस मुकाम के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते एक रिकॉर्ड जो 9 लाख से ज़ायद किसी का रेला गुजरा था और सियालकोट तो ऑलरेडी जो है वो सैलाबी सूरत हाल से था। ये जो सैलाबी गुजरा रेला गुजरा था उसने हर तरफ तबाही थी और हज़ारों की तादाद में जो जानवर थे वो पानी में बह गए। जो किसान थे, जो ज़िम्मेदार थे, उनकी जो लाखों एकड़ जो जगह थी, सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 2,94,547 एकड़ जगह पे जो तैयार फसलें थी वो मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे वो बिल्कुल वो पानी की नजर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। आमिर हमें अपडेट करें। जंग का रुख कर लेते हैं। दरियाए चनाब का सैलाबी पानी लिया रोड पर दर्जनों देहात में तबाही फैला रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कमर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले हेड त्रीमू की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दूं ARY न्यूज़ के नाजरीन को कि इस वक्त जो है पानी की सतह गिरते हुए यहां पर 3,16,000 क्यूसेक जो है वो पानी गुजर रहा है, जो आगे हेड मोहम्मद वाला मुल्तान की तरफ जा रहा है और उसके साथ साथ गढ़ महाराजा जो मुतअद्दिद देहात को डुबो रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर जो लिया रोड पर जिस गाँव में मौजूद हूँ, ये चक है यहाँ का 5-2L
यहाँ पर पहले भी निशानदेही की गई थी और इस वक्त भी मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि लोग अपनी खुद साख्ता कश्तियाँ बनाकर, बेड़ियाँ बनाकर, प्लास्टिक के ड्रमों के ऊपर चारपाई रख के, मोटरसाइकिलें, घर का दीगर जो ज़रूरी सामान और जो मरीज़ हैं या ख़वातीन बुजुर्ग हैं उनको ला रहे हैं बाहर महफूज मकाम पर। रिलीफ के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त ज़िला जो जंग है उसमें 24 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं सैलाब ज़दगान उनको वहाँ ले जाया जा रहा है, लेकिन सैलाब ज़दगान की अक्सरियत जो है उन्होंने अपने गाँव जो है वो छोड़ने से इनकार कर दिया और गाँव मुतासरा देहात के बाहर ऊंची जगह पर या बंद जो बनाए गए हैं वहाँ पर वो रह रहे हैं, जहाँ पर जो है उनको ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनकी ये मौक़िफ़ है कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही, खुराक प्रॉपर मुहैया नहीं की जा रही, पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इस वक्त सारा इलाका जो डूब चुका है, फसलें भी डूब चुकी हैं, जो यहाँ पर ट्यूबवेल थे वो भी डूब चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ज़रूरी रकबा जो मुतासर हुआ है पूरा जंग में, तो उसमें 2,27,795 एकड़ ज़रूरी रकबा जो है वो पानी में इस वक्त डूबा हुआ है, जहाँ पर कपास, मकई, चावल, ज्वार, कमाद और तिल की फसलें थी वो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, कपास, धान। और अगर हम चारे की बात करें तो हम जरा मुल्तान का रुख कर लेते हैं। मुल्तान में भी दरिया चनाब पानी की सतह मुसलसल मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है। मिर्जा अहमद अली, आप बताइएगा किस मकाम पर मौजूद हैं, पानी का क्या बहाव है, क्या अखराज है और फ्लड रिलीफ कैंप्स में इंतजाम पूरे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान के इलाके नवाबपुर बस्ती नूर में मौजूद हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे दरिया चनाब है और इसकी सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। आबपाशी गेज, महकमा आबपाशी का जो गेज है उसके मुताबिक सुबह जो रिकॉर्ड किया गया था वो 412 फीट था, लेकिन अब वो बढ़कर 413 की सतह को जो है वो टच कर रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जो है जब ये 417 तक पहुंचेगा तो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है पानी की सतह बुलंद हो जाएगी और उसके पेश नज़र जो है हेड मोहम्मद वाला रोड को भी ब्रिज करना पड़ेगा और शेरशाह को भी रोड को ब्रिज करना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ सूरत हाल ये है कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं कि ये फ्लड अफेक्टेड, यहाँ पे पानी आकर जो है ये लग रहा है, लेकिन बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ख़वातीन अभी इन्हीं घरों में मौजूद हैं, इनको अभी तक जो है वो यहाँ से रेस्क्यू नहीं किया गया। इस घर का पिछला हिस्सा जो है वो बिल्कुल मुनहदिम हो चुका है, जबकि यहाँ अभी किसी किस्म की कोई रिलीफ एक्टिविटी जो है वो शुरू नहीं हुई। अगर कैमरा मैन आपको थोड़ा आगे दिखा सके पैन करके, तो इस घर के बिल्कुल साथ जो है ये भी दरिया के साथ ही बिल्कुल ये फ्लड रिलीफ एक कैंप लगाया गया है। कैंप में उस तरफ तो जो है तमाम सहूलियात मिल रही हैं, खाना भी दिया जा रहा है, अद्वियात भी दी जा रही हैं, बच्चों को दूध भी दिया जा रहा है, 3 टाइम प्रॉपर उनको खाना दिया जा रहा है, लेकिन जो बिल्कुल साथ ये लोग बैठे हैं इनको किसी किस्म का जो है रिलीफ नहीं दिया गया। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां अभी भी लोग मौजूद हैं, अपने घरों को नहीं छोड़ रहे, इसलिए कि वो बिल्कुल बंद के करीब लोग बज़िद हैं अपने घरों को ना छोड़ने पर। बहुत शुक्रिया। अब हमें अपडेट कर रहे थे हेड मरादा से आमिर भट्ट, कमर जमान और मुल्तान से अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे। AYN न्यूज़ लम्हा ब लम्हा पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अपने नाजरीन को अपडेट कर रहा है। नारोवाल और गिद्दनवा में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर 2 फुट तक पानी जमा है। दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 75,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। मजीद बता रहे हैं फरूक इनाम, बताइएगा। और गिद्दनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जो निशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। पराना कचहरी रोड, जफरवा रोड, गली खजूर वाली, रसीमवाल फाटक और नारावल के हर गली मोहल्ला के रोड में इस वक्त 1-1 से 2-2 फुट पानी खड़ा, जिसके बाद जो लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं और कारोबारी ज़िंदगी जो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह चुका है। दरियाए रावी और नालों की बात करूँ तो इस वक्त नाला डेक में इस वक्त तुगियानिया और दरियाए रावी कोट नैना के मुकाम के ऊपर 70,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और जसर के मुकाम के ऊपर उसे 75,000 क्यूसेक का रेला गुजरा है। महकमा मौसमियात का कहना है ये बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। जी, पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों मुतासरीन और माल मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। साहिवाल में 49 देहात मुतासरीन के लिए 30 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। झंग और चिनियोट में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तहसील कबीरवाला में हेड सिदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तलुम्बा, मियाँ चुन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। ओकाड़ा के मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम किए। रंगपुर और हेड मोहम्मद वाला समेत मुतासरा इलाकों में भी फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम हैं। सरजावल के मकाम दोला दरिया खान पुल से दरमियानी दर्जे का रेला गुजर रहा है। कच्चे के मुतादिद गांव ज़ेरे आब आ गए। मकामी अफराद का कहना है वुज़रा ने सिर्फ दौरे किए, मुतासरीन को निकालने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं सलीम खोसू से। जी सलीम।
जो दरिया सिंध के दुल्हा दरिया खान पुल के मकाम पर इस वक्त दरिया सिंध से 2,50,000 से जायद क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है उसका गुजर यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर कई जो देहात है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ गए, जिनमें से जो है वो गांव याकूब मुनारो है, रमजान मल्ला है, हसन मल्ला समेत लियार शोदो समेत कई देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए। और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने मदद आप के तहत नकल मकानी करके दरिया सिंध के जो पुश्ते हैं वहाँ पर उन्होंने पनाह लिए, लेकिन कहीं भी हमें यहाँ पर जो है वो इंतजाम नजर नहीं आ रही है। मकीनों से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम गुज़िश्ता 3 दिनों से यहाँ पर जो है वो भूखे बैठे हुए हैं, लेकिन ना इंतजाम हमारे पास पहुंची है, ना हमें जो है वो खाने पीने की कोई इशारा दी गई है और ना ही यहाँ पर कोई टेंट सिटी जो है वो कायम की गई है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो जिला इंतजामिया को चाहिए कि रिलीफ का अमल शुरू करे ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। एबटाबाद की तहसील लोरांदी हरो का पुल बारिश में टूट गया, मुतादिद देहात का राबिता मुनक़ता हो गया। लोरांदी हरो पुल की एक साइड बैठ गई। ये मुतादिद गांव का वाहिद राबिता पुल है। पुल की दोनों तरफ से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है। तलबा और तालिबात और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन ने हुकाम से फौरी पुल तामीर करने का मुतालबा किया है। ये रोड टूटने की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी मुश्किलात का सामना कर यहाँ से जाना पड़ता है। हम यहाँ से पैदल जाते हैं। जल्द अज जल्द यहाँ से कोई आर्जी सा रास्ता बनवाए ताकि हम स्कूल जल्द पहुँच सके। हमारे पुल का जल्द अज जल्द तमीराती काम शुरू किया जाए या तो इसका मुतबादिल रास्ता बनाया जाए ताकि गाड़ियाँ हमारी इधर से हमारे गाँव तक जा सके। मकबूजा कश्मीर, भारतीय पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही फैला रखी है। मुख्तलिफ हादसात में 320 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में घर गिर गए। 431 मिलीमीटर बारिश के बाद एक और डैम के गेट खोल दिए गए। भारतीय पंजाब में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में इजाफा हो गया तो हुयानी से फिरोजपुर के 107 देहात डूब गए। भारतीय पंजाब के वजीर आला कश्ती में बैठकर इलाके का मुआयना करने पहुंचे। दिल्ली में दरियाई जमुना में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। स्कूलों और दफ्तरों को बंद कर दिया गया। चंडीगढ़ में सखना झील के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। रियासत हरियाणा और गुरुग्राम शहर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने भारत में आइंदा 7 दिन तक मजीद शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट इजलास आज 2 बजे होगा। इजलास से पहले चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज ने खुतूत लिख दिए। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का मुतालबा कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा, रोस्टर की तैयारी और केसेस फिक्स करने में शफाफियत की कमी है। क्या चीफ जस्टिस और जजों को याद नहीं रखना चाहिए कि वो बादशाह नहीं पब्लिक ऑफिशियल्स हैं। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के बेटे शाहरेज की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने कहा, शाहरेज पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने कारकुनान को उकसाया। शाहरेज के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। चालान में नामालूम मुल्ज़मान का जिक्र है। शाहरेज का कहीं जिक्र नहीं किया गया। किसी तफ्तीशी ने भी बयान नहीं दिया। शाहरेज चित्राल में थे। तमाम लोगों के बयान हल्फी मौजूद हैं। 28 माह बाद शाहरेज पर केस में एक डंडा डाल दिया गया। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। राना सनाउल्लाह का बड़ा इंकशाफ। मरी में बड़ों की बैठक हुई। क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? राना सनाउल्लाह ने जवाब में कहा, जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा। में अभी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। वहाँ सुना तसलसल का फैसला हो गया। हो गया, हो गया। बस इतना ही पूछना था। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई। राणा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह। कालाबाग डैम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान उनकी जाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, कालाबाग डैम की तामीर पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मीटिंग बुलाई थी लाहौर जिले के तमाम MNA MP सबको खान साहब का पैगाम पहुंचाया है। सबको कहा है कि वो अपनी जेब से मदद करें लोगों की। मैं खुद कल गया था कसूर, परसों में सियालकोट, समड़ियाल गया, तो हम हर जगह इंशाअल्लाह खुद अपने वसाइल से मदद करेंगे जो सैलाब ज़दगान है। जहाँ तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है।
देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाज़ेह है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक इस पे सियासी हमआंगी नहीं होती, हर एक को इत्मीनान नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहिए। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं। आपके KPK के वज़ीर आला सदारती निज़ाम की बात कर रहे हैं? नहीं, सदारती निज़ाम की भी बात हमारी पार्टी की हरगिज़ पॉलिसी नहीं है। ये मेरी नज़र से नहीं गुजरी बात, मैं उनसे पूछूंगा। हम नहीं समझते कि कोई भी आईनी तरमीम ये पार्लिमान कर सकती है। किसी भी तरमीम को हम इस पार्लिमान के जरिए कबूल नहीं करते। ट्राई सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज नाकाम रहे। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहे ARY न्यूज़।